नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। हम अपने जीवन में कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हम दुखी रहने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है कि मानो जैसे खुशियों ने हमसे नाता ही तोड़ लिया हो। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि खुशियों का आना जाना ग्रहों पर निर्भर करता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ग्रहों के उतार चढ़ाव के अलावा उनके रंगों से भी हमारे जीवन पर असर पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे मंगल ग्रह और उसके रंग यानी लाल रंग के विषय के बारे में। हम आपको बताएंगे कि लाल रंग कैसे आपके जीवन में असर डालता है। जीवन को रंगीन और समृद्ध बनाते हैं रंग। रंगों से ही प्रकृति का श्रृंगार है। सावन में बहार है, बसंत में मधुमास है, जब सावन आता है तो पूरी धरती ही हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। बारिश के बाद जब आसमान में इंद्रधनुष बनता है तो कुदरत के सतरंगी रंग बड़े सुहाने लगते हैं। सूर्य के निकलने से पहले भगवा रंग से पूर्व दिशा रंग जाती है, जिससे एक अलौकिक और दिव्य अनुभूति हमें महसूस होती है। प्रकृति ने इस धरा पर फूलों के माध्यम से कई रंग भरे हैं और इन्हीं रंग बिरंगे फूलों से यह धरती हसीन और गुलजार दिखाई देती है। रंगों ने ही इस दुनिया को सदाबहार, शानदार और जानदार बनाए रखा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हर रंग की एक तरंग होती है? अलग अलग रंग हमारी जिंदगी पर अलग अलग असर डालते हैं। आज हम जानेंगे कि लाल रंग हमारे जीवन पर कैसे असर डालता है और कैसे ये रंग नवग्रहों में से एक मंगल से जुड़ा हुआ है। दुनिया में मुख्य रूप से दो ही शक्तियां काम करती हैं। ये दो शक्तियां हैं रंग और तरंग। रंग और तरंग की शक्तियों से ही सारी सृष्टि चलती है। हर व्यक्ति, वस्तु, यहां तक कि शब्दों और भावनाओं का भी रंग होता है। रंग के आधार पर ही सारे ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिष काम करते हैं। हर ग्रह का एक रंग होता है। ग्रह के रंग का उस ग्रह पर काफी असर पड़ता है। मंगल का भी एक खास रंग है। ये रंग मंगल की शक्तियों को घटाता और बढ़ाता है। मंगल का मुख्य रंग है लाल। ज्योतिष में एक उक्ति है, ग्रहाणाम अधीनम जगतः। ये चराचर जगत ग्रहों के अधीन है, अर्थात हर वस्तु के ऊपर किसी ना किसी ग्रह का असर होता है। ऐसे ही रंगों पर है, हर ग्रह का एक अलग रंग बताया गया है। तो जिस ग्रह का रंग है उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम उस रंगों का प्रयोग करते हैं और घटाने के लिए उस रंगों से परहेज करना शुरू करते हैं। तो इसलिए रंगों का व्यक्ति के जीवन में शुभता, लाभ प्राप्त करना और स्वस्थ मन से रहने के लिए रंगों का प्रयोग बहुत अधिक उपयोगी रहता है। तो हर ग्रह का अपना एक रंग है और उस रंग का उस ग्रह पर गहरा असर पड़ता है। मंगल का रंग लाल है। ऐसे में लाल रंग का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और मंगल के रंग लाल की क्या खासियत है, ये भी आपको बताते हैं। 7 रंगों में से लाल रंग सबसे ज्यादा तेज शक्ति वाला रंग होता है। यह रंग सबसे तेजी से फैलता है और व्यक्ति को प्रभावित करता है। लाल रंग को गर्म स्वभाव और राजसी रंग माना जाता है। लाल रंग के अंदर बहुत सारी ऊर्जा और शक्ति पाई जाती है। लाल रंग व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और ताकत देता है। लाल रंग के स्वभाव और प्रभाव के कारण इसको मंगल से जोड़ा जाता है। जितने भी शक्ति है वो मंगल के पास ही है। ऊर्जावान ग्रह मंगल है। सूर्य के पश्चात दूसरा सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला ग्रह मंगल ही है। किसी व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी, सरकारी नौकरी में जाना है या इसके अतिरिक्त
वो व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार के मुकदमों में परेशान है तो उसको लाल रंग का प्रयोग करने से मंगल प्रसन्न होते हैं। परंतु जिन लोगों के लिए मांगलिक हैं, जिन लोगों का ग्रह खराब चल रहे हैं, मंगल से जिनको पीड़ा है, उनको लाल रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। इस विशेषतया मंगलवार को न करें। मंगल के रंग लाल की खासियत और उसके बारे में हमने आपको बताया। आपने जाना कि लाल रंग बहुत तेज शक्ति वाला रंग है। इस रंग के कुछ फायदे भी और कुछ नुकसान भी हैं। चलिए जानते हैं कि लाल रंग के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। लाल रंग से फायदा हो तो व्यक्ति को शक्ति मिलती है। लाल रंग के प्रभाव से आलस्य दूर होता है। लाल रंग के असर से आत्मविश्वास बढ़ता है। लाल रंग के असर से कमजोर मंगल मजबूत हो जाता है। लाल रंग का दुष्प्रभाव हो तो दुर्घटना घट सकती है। लाल रंग के दुष्प्रभाव से व्यक्ति का पाचन तंत्र भी बिगड़ता है। लाल रंग के दुष्प्रभाव से व्यक्ति का साहस और आत्मविश्वास घटता है। जितने भी सूर्य से संबंधित व्यक्ति हैं, सरकार से संबंधित व्यक्ति हैं, पुलिस प्रशासन आर्मी से जुड़े व्यक्ति हैं, उनका मंगल सदैव उच्च का या अच्छा होता है। उन लोगों को लाल रंग का वस्त्र धारण करना लाभ करता है। लाल रंग ऊर्जा का और जीवन के आधार का द्योतक है। किसी व्यक्ति के जीवन में तरक्की मिलना, उसको रोग मुक्त करना और उसको किसी भी मुकदमे या प्रशासन से संबंधित लाभ में लाल रंग अर्थात मंगल सीधा सीधा लाभ देता है। तो लाल रंग जिस तेजी और मजबूती से आपका फायदा पहुंचा सकता है, उसी तेजी से नुकसान भी कर सकता है। तो ऐसे में लाल रंग किसे इस्तेमाल में लाना चाहिए और किसे नहीं, ये आपको बताते हैं। जो गुस्सैल स्वभाव के हों, उन्हें लाल रंग से बचना चाहिए। एसिडिटी या पेट की समस्या हो, वो लाल रंग से बचें। मन जल्द ही अशांत रहता हो तो लाल रंग से बचें। कुंडली में राहु, मंगल या मंगल शनि का संबंध है तो लाल रंग से बचें। कुंडली में 5वें, 7वें या 8वें भाव में मंगल हो तो लाल रंग से बचें। मिथुन और कन्या लगन के लिए लाल रंग प्रतिकूल होता है। जितने भी मांगलिक लोग हैं, उन लोगों को लाल रंग का वस्त्र धारण करने से परहेज करना चाहिए। या जिन लोगों को शनि प्रधान ग्रह की प्रधानता है, उन लोगों को भी लाल रंग से बचना चाहिए। किसी व्यक्ति रक्त का है स्वामी, अगर किसी व्यक्ति को मंगलिक है तो अधिक क्रोधी बनाता है। लाल रंग का वस्त्र धारण करते उस व्यक्ति के मन में क्रोध अधिक उत्पन्न होने लगता है, अकारण ही लोगों से झुंझलाने लगता है, अकारण ही मन में बेचैनियां उत्पन्न होने लगती है। तो लाल रंग अगर आपको सूट करता है आपके ग्रहों के अनुसार तभी धारण करें, अन्यथा मंगलवार को तो विशेष तौर पर धारण न करें या पूरा लाल न धारण करें। तो देखा आपने, ज्योतिष में लाल रंग किस तरह से उग्र हो सकता है। माना जाता है कि लाल रंग को बहुत दूर से देखा जा सकता है, इसलिए ये रंग खतरे के निशान के तौर पर भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि लाल रंग किसको कुंडली के लिए लाभकारी होता है। स्वभाव से आलसी व्यक्तियों के लिए लाल रंग अच्छा है। शरीर में ज्यादा दर्द रहता है तो लाल रंग फायदेमंद रहेगा। सेना, साहस या सर्जरी के क्षेत्र में हो तो लाल रंग लाभ देगा। कुंडली में मंगल कमजोर हो तो लाल रंग फायदेमंद है। मंगल से ज्यादा लाभ लेना हो तो लाल रंग का प्रयोग करें। और कर्क और सिंह लग्न के लिए लाल रंग सबसे ज्यादा अनुकूल होता है। हनुमान जी उसके देवता हैं और उनको जो सिंदूर चढ़ाया जाता है वो भी लाल रंग का है। तो जो व्यक्ति लाल रंग के वस्त्र धारण करे, लाल रंग का वस्त्रों का या वस्तुओं का प्रयोग करे अपने जीवन में, तो उस व्यक्ति से मंगल और हनुमान जी दोनों अति प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में तरक्की मिलती है उसको। इन बातों को ध्यान में रखकर आप लाल रंग से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको शुरुआती कुछ दिनों में भी ये लगने लगे कि जब से लाल रंग का आपने प्रयोग करना शुरू किया है तभी से कुछ गड़बड़ हो रही हो, तो तुरंत उसका प्रयोग बंद कर दें। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लाल रंग के प्रयोग से लाभ उठा सकते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
हमने आपको बताया कि कैसे ग्रहों का आपके जीवन पर असर पड़ता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि ग्रहों से रंगों का भी कनेक्शन है और ग्रहों से जुड़े रंगों को प्रयोग करके आप उनका फायदा उठा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल ग्रह और उससे जुड़े रंग लाल की। लाल रंग की मदद से आप कैसे मंगल ग्रह से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। भक्ति और समर्पण की मूर्त हैं हनुमान जी, जो भक्तों के संकट में उनका साहस बन जाते हैं और श्री राम की भक्ति करने वाले भक्त की ढाल बन जाते हैं। माना जाता है कि महावीर की उपासना करने वाले भक्त पर नवग्रह की भी कृपा बरसने लगती है, साथ ही कुंडली का मंगल शुभ प्रभाव देने लगता है। लाल रंग के कपड़े पहनना शुरू करें। चादर और पर्दों में भी लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं। दीवारों पर लाल रंग का प्रयोग न करें। दीवार का कुछ हिस्सा लाल रंग से रंगवा सकते हैं। दीवारों पर लाल रंग की पट्टी का कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को मुकदमे से संबंधित परेशानी आ रही हो या उसको रक्त संबंधी परेशानी चल रही हो या उस व्यक्ति को सरकारी से संबंधित किसी भी प्रकार से कार्यों में व्यवधान पड़ रहा हो, वो हनुमान जी के मंदिर में अनार जरूर चढ़ाए। वो भी अंदर से लाल ही होते हैं और उनको चोला चढ़ाने से, आंवले या चमेली के तेल का दिया जलाने से निश्चित लाभ होने लगता है। और विशेष तौर पे ध्यान रखें कि भगवान को लाल रंग का कौपिन और या लाल रंग की चादर चढ़ा देने से, और राम नामी हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कारण से फिर भी सफलता मिलने में देर हो तो हनुमान चालीसा की लाल रंग के अक्षरों वाली पुस्तक हनुमान जी के मंदिर में भेंट कर देने से आपके सारे कार्य सुगम हो जाते हैं। ज्योतिषियों की माने तो कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर हो तो लाल रंग का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। इससे मंगल ग्रह मजबूत होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आपकी सेहत आए दिन खराब रहती हो तो हनुमान जी के साथ जुड़ा वो कौन सा महा उपाय करें जिससे आपकी ये समस्या दूर हो सके। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो संजीवनी बूटी लिए हुए हों। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। हनुमान जी को खीर और तुलसी दल का भोग लगाएं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रार्थना करें। महावीर का नाम सुनते ही रोग दोष कोसों दूर भाग जाते हैं। अच्छी सेहत के साथ हनुमान जी बल बुद्धि का भी वरदान देते हैं। इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें वो रामायण पढ़ रहे हों। हनुमान जी के समक्ष घी का चौमुखी दीपक जलाएं। हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं। शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। महावीर का ध्यान आपके सभी संकटों को काट सकता है। हर भक्त महावीर से कल्याण की कामना करता है और संकट मोचन हनुमान अपने भक्तों के हर संकट को दूर करते हैं। हनुमान जी का वो चित्र स्थापित करें जिसमें वो गदा लेकर खड़े हों। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। फिर संकट दूर करने की प्रार्थना करें। महावीर की कृपा अगर बरस जाए तो धन दौलत का अंबार लग सकता है। जीवन में अपार सुख संपन्नता आ सकती है। धन प्राप्ति के लिए आपको बजरंग बली के किस स्वरूप का ध्यान करना है और कैसे करनी है पूजा उपासना, आइए जानते हैं। हनुमान जी के उस स्वरूप को स्थापित करें जिसमें उनके हृदय में सीताराम हो। हनुमान जी के सामने घी के 9 दीपक जलाएं और उन्हें लाल फूल अर्पित करें। धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। कहते हैं कि हनुमान जी की उपासना
मनोकामनाओं की पूर्ति और मनचाहा वरदान पाने के लिए बेहद अचूक होती है। तो देखा आपने, महावीर हनुमान जी की कृपा से न सिर्फ कुंडली का मंगल बलवान होता है, बल्कि आपके जीवन के सभी संकटों का अंत आसानी से हो सकता है। बस आप सच्चे मन से बजरंग बली की भक्ति करें। मंगलवार का दिन वीर हनुमान को समर्पित है, जिनकी उपासना से न सिर्फ संकटों का समाधान होता है, बल्कि नवग्रह भी अनुकूल फल देने लगते हैं। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं पवन पुत्र के दिव्य धाम के। जिनका नाम लेने भर से सारे संकट मिट जाते हैं। जिनके समान संसार में दूसरा बलशाली नहीं। वो महावीर हैं, परम शक्तिवान हैं, जिनकी महिमा युगों युगों से गाई जा रही है। जो चारों युगों में विराजमान है। कलयुग में जिनकी आराधना से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। रणभूमि में जो राक्षसों का काल है, जिनके आगमन से दुष्टों का दमन हो जाता है। जो श्री राम के अनन्य भक्त हैं, सेवक हैं, रघुवर के काज संवारने वाले हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी माना, कपि के ऋण से हम उऋण नाही। वो परम वीर परम शक्तिशाली हैं बजरंग बली। अंजनी सुत के पराक्रम के आगे 100 योजन महासागर छोटा पड़ गया। महाबल के बल और बुद्धि के पराक्रम से रावण की लंका खाक हो गई। मान्यता है कि बालपन में मारुति नंदन की जिद से सूर्य भी भयक्रांत हो गया था। पुराण और धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जब रावण वध के बाद प्रभु श्री राम माता सीता के साथ अयोध्या लौट रहे थे, तब उनके साथ वायुपुत्र भी थे। कथा कहती है, रावण की विशाल सेना से युद्ध लड़ते लड़ते हनुमान जी भी घायल हो गए थे। तब पवन पुत्र के घावों पर माता सीता ने लेपन लगाया था। क्या आप जानते हैं कि आज वो जगह कौन सी है जहां वायुवीर ने विश्राम किया था? आखिर कहां राम भक्त के घाव पर मरहम लगा? आखिर कहां बलवीर की थकान मिटी? आज वहां भव्य मंदिर बन चुका है, जो लेटे हुए हनुमान जी के नाम से विख्यात है, जहां मां गंगा भगवती के रूप में अपने पुत्र को स्नान करवाती हैं। ऐतिहासिक धारा आज तीर्थों के तीर्थ के नाम से जानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में है। यहाँ संकट मोचक के कष्टों का निवारण हुआ था। मान्यता है कि जो भी अपनी अरदास बजरंग बली के इस दरबार में लगाता है, केसरी नंदन उसके सारे संकट हर लेती है। अजर अमर है हनुमान जी, अपने भक्तों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इसीलिए रामदूत को प्रयागराज का कोतवाल भी कहा गया है। यहाँ का तो तीर्थों का राजा प्रयाग है। भगवान राम ने तीर्थराज बनाया है प्रयागराज को, और हनुमान जी महाराज तो तीर्थराज प्रयाग में कोतवाल हैं। यहाँ जितने भी यहाँ देवी देवता हैं, उन सब के जो पहरेदार हैं, यहाँ हनुमान जी महाराज, इसलिए भी हनुमान जी महाराज के यहाँ विशेष महत्व है। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान युगों युगों से अपने भक्तों का कल्याण करते आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि प्रयागराज सरीखी हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा दुनिया में दूसरी नहीं है।
विश्व का सबसे प्राचीनतम हनुमान जी की जो प्रतिमा है लेटी हुई है, जो हम लोगों की जानकारी में है, अभी तक जो किंवदंतियां और कथाएं सुनते आ रहे हैं, इनके अलावा कभी भी सुना नहीं गया है। लेटी अवस्था में कहीं नहीं है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। ये हमारे जो हनुमान जी हैं, इनकी महिमा हरि अनंत हरि कथा अनंता है। इनकी महिमा के बराबर संसार में कहीं महिमा है नहीं किसी की। ये साक्षात बजरंग बली हैं, ये प्रत्यक्ष बजरंग बली हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपना संकट सुनाते हैं हनुमान जी को, जब संकट से मुक्ति पाते हैं तो यहाँ मंगलवार के दिन हरे बांस में लाल पताका लगा करके निशान चढ़ाने के लिए आते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रामचरितमानस कहती है कि कलयुग में हनुमान जी ही सबसे प्रभावशाली देवता हैं, जिनका नाम सुमिरन से ही आपके सारे काम बन जाएंगे। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बाबा चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग में विराजमान कौन है? तो कहा हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान श्री राम ने भी पुत्र कहा, सीता मैया ने भी पुत्र कहा, और भगवान राम ने तो इतना तक कहा कि सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यो करी विचारी मन माही। हनुमान जी ने कहा, पुत्र मैं आपसे कभी उर्ण नहीं हो सकता, और यह बात मैं बहुत सोच विचार करके कहता हूँ। भगवान श्री राम श्री हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य किसी और को प्राप्त होता नहीं। प्रभु श्री राम के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा से ही हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का वरदान मिला है। ये वही अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हैं जो कलयुग में हनुमान जी के उपासकों का कल्याण करती हैं। गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।